नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और दर्शकों, आपका स्वागत है द इंडियन स्वाद में। आपको सामने स्क्रीन पर चिकन दिखाई दे रहा होगा, तो रेसिपी भी चिकन से जुड़ी ही है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी स्वाद में पंजाबी चिकन मसाला। और इस चिकन मसाले में हम पहला स्टेप आपके सामने करेंगे और आप बड़े ही ईजिली तरीके से इसे बना सकते हैं घर में, और इसका स्वाद भी बड़ा लजीज है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये हमारे पास जो चिकन है वो 700 ग्राम है। चिकन के अलावा अब हम क्या करेंगे, उन मसालों के साथ खेल करेंगे इन चिकन के साथ। तो फिर हमारे पास ये जो है चाट मसाला है, आप भी ले सकते हैं 1 चम्मच। इसके अलावा हमारे पास 1.5 चम्मच नमक है, और ये हमारे पास 1 चम्मच चिकन मसाला है, और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये 2 बड़े चम्मच है, और ये 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे और फिर इसकी पहली शुरुआत करेंगे। तो हमारे पास ये बाउल है और इसमें हमने चिकन के पीसेस को डाल रखा है। ये हमने अच्छी तरह से धो लिए था चिकन को। अब हम इस पे शुरुआत करते हैं नमक से। तो ये हम नमक डाल रहे हैं। नमक आप जैसा खाते हैं उस तरह से स्वादानुसार डाल सकते हैं। इसके बाद हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, इसको हम पूरा डाल देंगे इस पे, ताकि अच्छे से कोटिंग हो जाए। इसके अलावा अब हम इस पे डालेंगे काली मिर्च, जो हमने बारीक पिसवा ली है। तो ये हमने डाल दिया है। और फिर चिकन मसाला, इसे तो हम भूल ही नहीं सकते टेस्ट के लिए, और चिकन की रेसिपी में तो ये तो बहुत ज़रूरी है। और ये लास्ट में हमने डाला है इसमें चाट मसाला। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे। ये जब अच्छी तरह से मिल जाएगा तभी इसका बेहतरीन टेस्ट आएगा। तो थोड़ी देर इसको मिलाते हैं। तो अब हमने इसमें अच्छी तरह से सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं चिकन के पीसेस में। अब हम इसमें 1 नींबू का रस मिलाएंगे पूरा। ताकि स्वाद और अच्छे से निकल के आए। तो ये कोटिंग हमको 1 घंटे फ्रिज में रखनी है। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब इस कोटिंग को हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। जब तक ये चिकन फ्राई हो रहा है तब तक हम देख लेते हैं किन चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना है, आगे क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ने वाली हैं। तो हमने पाव भर प्याज यानी 250 ग्राम प्याज हमने काट लिया है, और इसके अलावा हमने अदरक, लहसुन और मिर्च, यहाँ 4 मिर्च ली है हमने खड़ी, और 5-6 लहसुन की कलियाँ हैं, और 1 अदरक को हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। इसके अलावा 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच हमने नमक का इस्तेमाल किया है, और 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया है, और 1 चम्मच ही हमने किचन किंग का इस्तेमाल किया है, और 1 चम्मच ही हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, और ये हमने जो इस्तेमाल किया है ज़ीरा पाउडर, इसको भी 1 चम्मच इस्तेमाल किया, और ये खड़े मसाले हैं, और ये टमाटर है। और अब हमारा ये जो चिकन है वो थोड़ा थोड़ा पक रहा है, और हम आगे की कार्यवाही बताते रहेंगे। तो अब हमने आंच थोड़ी तेज़ कर दी है, और सारे पीसेस को हम पलटते जाएंगे ताकि कोई भी पीस जले ना। तो हम इनको पलटते जाएंगे हल्के हल्के हाथ से। ज़्यादा ध्यान रखें कि ज़्यादा देर तक ना पकाएं, ताकि चिकन जल ना पाए। थोड़ी ही देर तक पकाएं। तो अब थोड़े थोड़े पीस जो हैं वो पक गए हैं, हल्के हल्के हमने पीस को पका लिया है हल्का हल्का, आपको दिख रहा होगा। ज़्यादा नहीं पकाना है, तो मसाले भी इसमें अच्छे से मिल गए हैं। तो ये पीस जो हैं इनको हम धीरे धीरे एक प्लेट पे या इस बाउल पे ही
रख लेंगे। ये सारे पीसेस हमने रख लिए हैं। अब हम इस पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो अब हम देखिए ऑयल डाल रहे हैं। हम ऑयल को हमने डाल दिया है। अब ऑयल डालने के बाद हमको इसमें खड़े मसाले डालने हैं। तो ये हमारे पास खड़े मसाले हैं और हम इसको ऑयल को गरम है भी तो हम ऑयल में डाल देंगे सारे खड़े मसाले। बड़ी इलायची, जीरा सब कुछ है। आंच को थोड़ी सी धीमे कर देंगे ताकि थोड़ा सा मसाले जो हैं वो अपना तेल के साथ मिलकर हल्की सुगंध बरकरार रखें। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने डाल दिया है और थोड़ी देर इसको हल्का सा कलर आने तक चलाएंगे। आंच को यानी फ्लेम को स्लो ही रखना है। रुक दो। अब हम इसमें डालेंगे पाव भर प्याज जो हमने लिया है और प्याज को अच्छी तरह से मिलाएंगे खड़े मसालों के साथ। इसको करीब 1 से 2 मिनट तक के लिए हमें इसे प्याज को पकाना है। ध्यान रहे कि प्याज का हल्का हल्का सा जब पानी निकलने लगे तभी तक हमें इसे पकाना है, जलाना नहीं है। प्याज ने अपना रस जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया है और कलर भी हल्का चेंज कर दिया है। अब बारी है मसालों को डालने की। तो अब हम मसाले डालेंगे। सबसे पहले किचन किंग मसाला, फिर डालेंगे हल्दी का पाउडर, फिर डालेंगे हम जीरे का पाउडर, फिर डालेंगे हम धनिया पाउडर और फिर डालेंगे लास्ट में कश्मीरी लाल मिर्च और फिर मसालों को प्याज में मिक्स करेंगे। कम से कम 1 मिनट तक हमें मसालों को अच्छी तरह से प्याज में मिलाना है। तो लगभग 1 मिनट हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ताकि और भी अच्छे तरीके से कलर आ जाए और प्याज भी अच्छे से मसाले में मिल जाए, इसलिए। अब करीब हमने पानी डालकर प्याज को 1 मिनट तक चलाया है और प्याज में मसाले और अच्छी तरह से मिल गए हैं। अब बारी है इसमें टमाटर को डालने की। तो हमने करीब 1 पाव टमाटर इसमें डाला है। 700 ग्राम चिकन था, उस हिसाब से 1 पाव हमने टमाटर डाला है। टमाटर डालने से एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि थोड़ी सी ग्रेवी में टेस्ट आता है
और ग्रेवी भी हल्की गाढ़ी हो जाती है। अब हमको टमाटर जब हमने डाला है तो उसे गलाने के लिए नमक का इस्तेमाल भी करना है। और एक बात का हमें ध्यान रखना है कि हमने जब चिकन को फ्रिज में रखा था मैरिनेट करने के लिए तो नमक डाला था, तो उस हिसाब से डालना है कि नमक ज़्यादा ना हो। अब आप खुद समझ कर डालिएगा कि आपने कितना नमक डाला है। हम अपने अंदाज से डाल रहे हैं और थोड़ी देर करीब 1 मिनट तक इसे चलाएंगे। फिर हम इसको 2-3 मिनट तक के लिए इस मिश्रण को ढक कर रख देंगे मीडियम आंच पे। अभी फ़िलहाल हम 1 मिनट तक चलाएंगे, फिर उसके बाद इसे करीब 3-4 मिनट के लिए, मैक्सिमम 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे ताकि टमाटर भी गल जाए और ग्रेवी तैयार हो जाए। तो करीब 7 मिनट तक के लिए हमने टमाटर प्याज को ढक कर रख दिया था और अब देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त तेल ऊपर आ गया है और मसाले भी अच्छी तरह से प्याज टमाटर में मिल चुके हैं। देखिए कितना अच्छा और सुंदर कलर आ रहा है पंजाबी चिकन मसाला का। तो पूरी तरह से मसाले नज़र भी आ रहे हैं। अब हमें करना क्या है, अब हमें देखिए टमाटर भी पूरी तरह गल चुके हैं। सामने आप देखिए इसमें टमाटर भी पूरी तरह गल चुके हैं और अब हमें एक एक करके ये पीस जो है वो डालने हैं जो हमने फ्राई किए थे। और ये सारे पीस हमने डाल दिए। पीस को अच्छी तरह से हम मसालों में लपेट लेंगे, मिला लेंगे अच्छी तरह से। तेज आंच कर लेंगे, तेज आंच में मिला लेंगे। पीस में मसाले अच्छी तरह मिल चुके हैं। अब हमने जो अगला स्टेप किया है, करने जा रहे हैं, उस स्टेप में हमें इस मिश्रण में आधा गिलास पानी डालना है। आधा गिलास हम पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे और आंच को तेज कर देंगे। कम से कम 1 मिनट तक ऐसे चलाएंगे, फिर इसे पकने देंगे चिकन को। आंच अभी तेज है। तो ऐसा करना है हमको, चिकन को कम से कम धीमी आंच पे 15 मिनट के लिए पकने देना है। तो ढक कर रखे हुए कम से कम 20 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के बीच का समय हो गया है। अब देखते हैं क्या स्थिति है। देखिए क्या जबरदस्त तरीके से चिकन नज़र आ रहा है पंजाबी स्टाइल में। तेल भी ऊपर आ गया है। अब इतना करना है कि इस पे लास्ट में आंच हम थोड़ा तेज़ कर दे रहे हैं और तेज़ आंच में चलाएंगे ताकि ये जो थोड़ा सा पानी है वो थोड़ा सा सूख जाए। और अब हम इस पे जो है वो हल्का सा गरम मसाला डालेंगे और फिर गरम मसाले के साथ चलाएंगे।
बनने अच्छी लग रही है। इसमें हम धनिया पाउडर भी, इसमें धनिया की पत्तियाँ भी डाल देंगे और इसमें कसूरी मेथी भी हल्का सा हम डाल सकते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए। तो हम हल्का सा कसूरी मेथी भी डालेंगे। देखिए, या तो इसको हाथ पे ले लेते हैं और फिर देखिए कसूरी मेथी को हमने हाथ में ले लिया है और हम इसको ऊपर से डाल देंगे, काफ़ी खुशबू आएगी। और अब आपका पंजाबी चिकन मसाला रेडी है।